इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे इस संविधान की रक्षा करने के लिए, उसमें सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका पर ऐसा हमला हुआ है पिछले 6 सालों में, जिसकी वजह से न्यायपालिका पूरी तरह से चरमरा गई है। यही बात मैंने जब बोली एक ट्वीट में कि जब इतिहास लिखा जाएगा पिछले 6 सालों का और लोग ये देखेंगे कि पिछले 6 साल में लोकतंत्र का कितना पतन हुआ हिंदुस्तान में बगैर फॉर्मल इमरजेंसी के, तो लोग ये भी देखेंगे कि उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या रोल प्ले किया और लास्ट 4 चीफ जस्टिसेस ने क्या रोल प्ले किया। अब इस पर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला दिया गया, लेकिन उसकी एक अच्छी बात ये हुई, उसका एक अच्छा आउटकम ये हुआ कि इतने सारे लोग खड़े हो गए मेरे समर्थन में और ये कहने लगे कि ठीक है, अगर प्रशांत भूषण ने ये बात बोली है तो मैं भी ये बात बोलता हूँ, आप मेरे खिलाफ भी एक्शन दीजिए। यानी जो उसका मकसद था कंटेम्प्ट का चलाने का कि भाई लोग डर जाएं, लोग सरकार को क्रिटिसाइज़ ना करें, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ ना करें, उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट हुआ। डरने के बजाय लोगों के मन से डर ही निकल गया। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के रोल की, लोकतंत्र के पतन की खूब समीक्षा हुई, सुप्रीम कोर्ट के रोल की खूब समीक्षा हुई, पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के रोल की खूब समीक्षा हुई और उसके कारण हमारा लोकतंत्र कुछ हद तक संभला, कुछ हद तक मजबूत हुआ। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, देखिए इसमें कि जब जब आपको डराने की कोशिश करी जाए, जैसे फादर स्टैन स्वामी को जो अरेस्ट किया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि लोगों को डरा दो कि कोई सरकार की आलोचना ना करे, कोई माइनिंग कंपनीज के खिलाफ खड़ा ना हो। फादर स्टैन स्वामी माइनिंग कंपनीज जो झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करती चली जा रही थी, सरकार के इशारों पर, सरकार के शह पर, उनके खिलाफ खड़े थे। तो मकसद था कि लोगों को डरा दिया जाए। लेकिन फिर से फादर स्टैन स्वामी के अरेस्ट के बारे में इतना ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि ठीक है, हमको भी अरेस्ट करिए, देखते हैं कितनी जगह है आपके जेल में। जो बात गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय कही थी कि जिस दिन आपका जेल जाने का डर खत्म हो जाएगा, उस दिन आप समझ लीजिए कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद इस देश से खत्म हो जाएगा। और यही बात आज हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है कि लोगों सॉरी लोगों को डराने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है, जो कहते हैं ना कि जब पानी नाक के ऊपर चढ़ जाता है और जब सरकार का पाप का घड़ा भर जाता है, तो अब वो स्थिति आ गई है। लोगों को दिख रहा है